हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैनकाल के पिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 25। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि सबसे पहले अदा को उनकी दोस्तों का कॉल आता है। वो तीनों रो रही होती हैं और सब अदा के बारे में परेशान होती हैं और उसे घर बुलाती हैं। फिर उसे सिरकान की माँ का कॉल आता है और फिर उसे सेलीन का भी कॉल आता है। उसके बाद फिर अदा भी होश हो जाती है और एपिसोड ख़त्म हो गया था। अब आगे फिर सिरकान वीडियो कॉल पर अदा की हालत किसी को बता रहा होता है। तभी सिरकान देखता है कि अदा की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। एक्चुअली में वो एक डॉक्टर से बात कर रहा था और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो बोलता है कि अब इनकी आंख खुल गई है। तो फिर डॉक्टर उसे बोलती है कि उसकी पल्स चेक करो। अभी सिरकान के फ़ोन पर अदा की नज़र जाती है और फिर बोलती है कि वह कौन है। तो फिर सिरकान बोलता है आपको आपातकालीन कक्ष में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर का आवाज़ आता है उधर से। फिर सिरकान अदा को बताता है कि हमारी पर्सनल डॉक्टर है। फिर सिरकान डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है और फिर डॉक्टर बोलती है चिंता मत करो, वह अब ठीक है। फिर कॉल कट कर देता है। फिर सिरकान अदा को बोलता है चलो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। फिर अदा बोलती है हम नहीं जा रहे हैं। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ, तो फिर क्यों जाना है डॉक्टर के पास। फिर सिरकान अदा को बोलता है कि उसने यह नहीं कहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसने कहा कि आपातकालीन कक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें लेकिन मेरे बगल में एक बीमार नहीं चाहिए। फिर अदा बोलती है तो फिर दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। और चिंता मत करो, मेरी चाची आपकी तरह एक जुनूनी प्रकार है, इसलिए मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे। मैं पत्थर की तरह हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिरकान पूछता है ऐसा है क्या, फिर आपको विश्लेषण देखना चाहिए। फिर अदा सिरकान की तरफ देखती तो सिरकान बोलता है कि हमारे अनुबंध में यह लिखा है तुम अभी बेहोश हो। फिर अदा बोलती है मुझे इससे कोई प्यार नहीं है, मैं बस सो जाती हूँ। फिर सिरकान बोलता है जाहिर है अगर आपको हवा में नहीं पकड़ता तो आप अपने सिर को कंक्रीट से टकराते। फिर अदा बोलती है मैं तुम्हें अब समझती हूँ। क्षमा करे सिरकान बुलेट, आप अंतिम व्यक्ति हैं जो मैं जीवन में आभारी रहूंगी जिसकी। श्रीकांत पूछते हैं किस तरह। तो फिर बोलती है मेरे नायक, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी, क्या मेरा सिर कंक्रीट से टकराएगा और फट जाएगा। फिर श्रीकांत बोलता है हाँ। तो फिर अदा जवाब देती है इस तरह जागने के बजाय अगर मेरा सिर कंक्रीट से टकराता तो फट जाता तो बेहतर होता। फिर श्रीकांत हंसते हुए बोलता आप सचमुच पागल है। फिर श्रीकांत पूछता है तुम ठीक तो हो ना, आपको पानी चाहिए या कुछ और। फिर अदा बोलती है जी नहीं धन्यवाद। फिर पूछती है कि आप मेरे बारे में चिंतित हैं। फिर श्रीकांत बोलता है नहीं ना। फिर अदा बोलती है मैं समझती हूँ। फिर श्रीकांत पूछता है अच्छा तुमने क्या सुना और इस तरह से तनाव में आ गई थी। फिर अदा सोच के बोलती है मैलू ने रोते हुए कहा तुम्हारी माँ। फिर अदा बोलती है सेलिन, हम कहते हैं कि वह शाम को बधाई देने के लिए फेरिट के साथ हमारे पास आ रही है और हम आपके घर की सजावट भी देख लेंगे। भोजन के साथ परेशान मत करो, हम बाहर से कुछ कहते हैं। फिर अदा को गुड बाय बोलती है। फिर अदा बोलती है सेलिन, सेलिन हमारे पास आएगी तो यह आपके पास आ जाएगी। मैंने उसे झूठ बोला था कि हम लोग घर में जा रहे हैं, लेकिन वह इसकी बधाई देने आज आ जाएगी। हम क्या करें क्या करें। श्रीकांत बोलता है कितनी सुंदर है, उन्हों आने दो, उनको मत आने कहना। अदा बोलती है वह नहीं आ सकते, यह पता चलेगा कि हम एक साथ नहीं रहते हैं। मैंने ऐसा ही कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा लेकिन वे नहीं कर सकते, मेरे पास उस घर की एक चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि एक पर्दा और एक सीट बनाऊंगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वे नहीं आ सकते। दुकान बोलता आप शांत हो जाइए, आप इसे फिर से प्यार करेंगे। शांत हो जाओ, मैं सेलिन को फ़ोन करूंगा, मैं कहता हूँ कि मत आओ। फिर अदा बोलती है ठीक है ठीक है। फिर अदा बोलती है तुम्हारी माँ ने भी बुलाया, तुम्हारी माँ ने बुलाया, मैंने उसे कहा कि वह मुझसे हिसाब मांगेंगी, तुम्हारी माँ उससे क्यों हिसाब मांग रही हैं। फिर सिरकान बोलता वो आपने क्या किया और एक खाते के लिए पूछना चाहता था। फिर अदा बोलती है मैंने क्या किया। अदा बोलता है हाँ। फिर अदा बोलती है हाँ मैंने क्या किया है, मेरी माँ ने क्या किया है यह पूछना पर नहीं। अगर यह नकली सगाई इतनी कठिन है तो सच्चाई कितनी कठिन है। सिरकान बोलता है क्या हम अब जा सकते हैं, हम परीक्षण लेंगे। फिर अदा बोलती है चलो ठीक है चलता है। फिर अदा मेलो को टेक्स्ट करती है कि मैं सड़क पर हूँ, मैं आ रही हूँ। सिरिल को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर में कुछ कर रही होती है, तभी वहाँ पर सेलिन आती है। फिर सेलिन पिरिल को बोलती है मैं प्रेस रिलीज छोड़ने आई थी, मैंने अभी तक डेट क्यों नहीं किया है। यह सरकार ने कहा कि हर किसी को घर जाना चाहिए। फिर पिरिल हंसते हुए बोलती है क्या मैं इस दिन काम के समय घर जाने वाली हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है, तुमने मुझे कभी नहीं जाना। लेकिन वह सिरकान काम के दिन घर गया, वह अपने मंगेतर के साथ घर गया था।
कहती हूँ कि काम करने का दिन समय देखें, उसके बाद यह सब डिसाइड करें। फिर सलीन पूछती है ऐसा क्यों है। फिर पेरिल बताती है ऐसा क्यों है, क्यों वह लड़की मेरी सेल्सी है। मैं बता रही हूँ कि उस लड़की ने सिरकान की ज़िंदगी में प्रवेश किया। अच्छा कुछ नहीं होता, सब कुछ गड़बड़ था। फिर सलीन बोलती है आप तो कहते हैं सिरकान बहुत खुश लग रहा है, मैंने आपको लगता है कि यह खुशी है। फिर पिरल बोलती है यह खुशी या कुछ भी नहीं है, उसकी आंखों में कुछ नहीं दिखता। वैसे मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, सरकान को छोड़ने के लिए आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आप कितनी खूबसूरत थी सेलिन। फिर सेलिन बोल रही है बाहर से ऐसा नहीं लग रहा था, आपको भी पता है सरकान ने मुझे बहुत आहत किया है, प्रेमहीनता, उदासीनता। पिरल बोलती है अच्छा ऐसा है, हम जानते हैं कि सरकान अब कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है। फिर सेलिन बहुत उदास हो जाती है, फिर बोलती है आप जानते हैं कि क्या मज़ेदार है, मेरे सपने में सिरकान ने यह सिरकान था कहकर मुझे भगा देता था कि इसे जाने दो चलो। मैंने सालों तक उसका इंतज़ार किया, अब वह मेरे सामने एक और महिला को यह कह रहा है। पिरिल बोलती है क्या हमें बाहर जाना चाहिए और आपके साथ ड्रिंक करनी चाहिए। पिरिल बोलती है नहीं मैं जाऊंगी, हम वैसे भी घर में बधाई देने के लिए सर पे के पास जाएंगे। वे उसी घर में गए हैं। पिरिल बोलती है कृपया मत जाओ, तुम व्यर्थ में बोर हो जाओगी। पिरिल बोलती है क्योंकि मैं इसे देखना चाहती हूँ, मैं विश्वास नहीं करती मैं उस घर में एक बार भी नहीं गई जब सिरकान को बुलाया बिना। तुम जानती हो क्या वह अब ऐदा के साथ उस घर में रहेगा, इसलिए मैं इसे पर विश्वास नहीं कर सकती। पिरिल बोलती है आपके पास भी आपकी तरह फेरी है, वह आपके साथ एक प्रशंसक है हाँ। सलीन बोलती है हम टैम फेरिट से जुड़ गए, मैं अपने जीवन को व्यवस्थित किया, मैंने सरकान को पीछे छोड़ने का फैसला किया, लेकिन ऐसा दुख होता है जब मैं देखती हूँ कि तुम उस लड़की का इलाज करते हो। फिर पिरिल बोलती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर पिरिल बोलती है नहीं ना, चलिए बताते हैं आपको प्यार, आप इसे अपनी आँख से कार्यालय में क्यों ला रहे हैं। यदि आप फेरिट को पकड़ते हैं तो वह टूट जाता है, वह नाराज़ होगा, क्यों मैं नहीं जानती। नहीं ना, मैं अभी गलत हो रही हूँ है ना, तुम हंस क्यों रही हो, उसकी आंखों में अभी हंस रही है। नहीं ना, तुम पकड़ो फेरिट को फिर देखो सिरकान ज़रूर जलेगा। यह सब मैं सिर्फ आपकी सहानुभूति के लिए कह रही हूँ, ये सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, कृपया देखिए। फिर सेलिन वहाँ से उठकर चली जाती है ना कुछ सुने। सेलिन के जाने के बाद पिरिल बोलती है आप सब चले गए, आपने में से कोई ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहा है। फिर मेलो, फीफी और सेलिन को दिखाया जाता है। फिर मेलो पूछती है हम एदा को यह सच कैसे बताने वाले हैं। एदा बहुत जल्द ही घर आ जाएगी, हम में से कौन अधिक सामान्य ज्ञानी है जो एदा को यह सब बताएगा। तो नहीं बता पाऊंगी, जैसे कि हमें इसकी आदत है, आपको आपको बताएंगे। सलीन बोलती है देखिए हम इसे इस तरह से बताएंगे कि हम डिनर पर गए, हमने सलीन को वहाँ देखा, सलीन के साथ सिरकान था, मुझे लगता है कि वे शांत बने रहे हैं, मुझे लगता है कि हम कहेंगे कि सिरकान आपको छोड़ देगा, हम और क्या करने जा रहे हैं। फिर फीफी बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलिए सीधे कह देते हैं, मान लीजिए कि सिरकान आपको धोखा दे रहा है। मेलो बोलती है मान लीजिए कि वह आपको धोखा दे रहा है। रे एदा की तीनों दोस्त इस बात पर सहमति जताती हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। जब एदा आएगी, एदा वहाँ पर आती है और उसकी तीनों दोस्त एकदम स्टैंड अटेंशन पोजीशन में खड़ी हो जाती हैं, तभी सिरकान भी उसके पीछे आता है। आकर एदा पूछती है मेलो तुम आखिरी बार रो क्यों रही थी फ़ोन पर। कह रहे हैं कि मैं बुरी थी, आप मुझे बताने जा रही थी कि क्या हुआ। और एदा की तीनों दोस्त सिरकान को देख रही होती है। एदा बोलती है आप तीनों अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर सिरकान एदा की तीनों दोस्तों को नमस्ते बोलता है। सिरकान को देखकर वो उसकी तीनों दोस्त बोलती हैं हाँ। फिर सिरकान बोलता है क्या आप हमेशा ऐसे ही घूमते रहते हैं। सिरकान की के सामने एदा की तीनों दोस्त एदा के आस पास आकर खड़ी हो जाती हैं। फिर एदा बोलती है हाँ तो आप हमें इस तरह से एक पैकेज में बेहतर स्वीकार कर सकते हैं। एदा अपनी तीनों दोस्तों का चेहरा देखती है और फिर सिरकान बोलता है मुझे लगता है कि आप कुछ विशेष बताने जा रहे हैं, छज्जे पर बाहर जाता हूँ, वैसे भी सलीन को बुलाना है। एदा बोलती है ठीक है। फिर सिरकान छज्जे पर बाहर चला जाता है। फिर एदा बोलती है हाँ क्या वह चेहरा सलीन की तलाश में है। एदा बोलती है क्यों नहीं बुलाना चाहिए क्या। सिरकान सलीन को बुला रहा है बताया तो फिर एदा बोलती है मैंने सैलीन से झूठ बोला, मैंने कहा कि हम उसी घर में जा रहे थे, मैंने कहा चलो फिर तुम दर्शन करो। फिर मैंने बोलती है कपटी वली सांप, भविष्य आपको घर पर बाहर बाहर जांचने वाला है आशिष्ट। फिर एदा बोलती है हम साथ नहीं रहते हैं, एक साथ रहना बंद करो, मेरे पास उस घर की कोई चीज़ नहीं है।
अदा बोलती है तुम लोग को तो पता ही है कि हम साथ नहीं रहते, तो फिर सेलिन को सबूत कैसे देंगे? घर आने पर मेरा सारा झूठ सामने आ जाएगा, इसलिए अब सिरकान सेलिन से बात कर रहा है। सेलिन को दिखा जाता है और फिर वो बोलती है क्या वह बीमार है, क्या यह अब अच्छा है अदा, अब अच्छी है ना? फिर सिरकान बोलता है उसे थोड़ी आराम की ज़रूरत है। वेल वह सिरकान से बात कर रही थी कॉल पर। फिर वो बोलता है तुम आज रात हमारे पास आओगी? सेलिन बोलती है नहीं, चलो फिर नहीं आती। या आपको यकीन है कि अदा ठीक है? हाँ वह भी ठीक है, वह मेरे साथ ही है। फिर सलीम बोलती है ठीक है, तो चलिए कल बधाई देने आते हैं, हम अदा को भी देख लेंगे। सिरका बोलता है ठीक है, ये अच्छा होगा। फिर सलीम बोलती है वह ठीक है, वैसे मुझे आपके लिए आश्चर्य है। सिरकान फ़ोन रख देता है। सलीम बोलती है यहाँ से बाहर चुपके से सलीम की तलाश के बजाय यहाँ क्यों? या आपके बगल में नहीं देख रहे हैं, मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। बोलती है यार तुम क्या बोल रहे हो, वह कोड लैंग्वेज में क्यों बात करेगा? तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो, लोग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, बता सकते हो? ये सेरिन बोलती है अदा अब मैं आपको कुछ बताऊंगी, लेकिन कोई दुख रोना और कोई अपराध नहीं। चार हैं और चार की यह नियति है। हम चारों लोग मर्दों में दुखी होंगे, हमें हमारे भाग्य के रूप में देखें। फीफी को और देखकर बोलती है सेरिन मैं नहीं कर सकती, मेलो मुझे इसके बारे में बताएगी। मेलो डायरेक्ट बोलती है कि सेलिकन के साथ सेरीन आपको धोखा दे रही है। श्वेता बोलती है मूर्ख मत बनो, वो दिन कहाँ है, यह संभव नहीं है। फिर फीफी बोलती है उन्होंने कहा कि वह बैठक में था, वह सेलिन के साथ अकेले रेस्टोरेंट में था। हाथ से हाथ, आंख से आंख तक घुटने की रेखा थी, वे शांति बनाने की बात कर रहे थे। मेलो बोलती है। फिर फीफी बोलती है वे सगाई को अलग कर देंगे, वे खुद शांति बनाएंगे, आपको मिला? एदा पूछती है क्या वो सेलिन के साथ थे, तो मेलो बोलती है हाँ। फिर एदा बोलती है क्या वो शांति में थे, क्या वो वास्तव में शांति में हो सकते हैं? फिर उसकी तीनों दोस्तों को लगने लगता है कि एदा पागल हो गई और वो पूछती है एदा क्या तुम ठीक हो? उसने अलग तरह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, सच बताओ तुम ठीक तो हो ना? एदा बोलती है मैं अपने आप से खुद परेशान हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। फिर बोलती है देखो सबसे अच्छा तिड़की हिसाब मांगो, हमला करो, छोड़ दो। फीफी बोलती है जाओ सिरकान से हिसाब मांगो, तो फिर अदा बोलती है हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। वेल गाइस हमारा एपिसोड नंबर 25 यहीं पर ख़त्म होता है। अब आगे के एपिसोड में जानेंगे कि ऐदा ने सिरकान से क्या हिसाब मांगा। और हाँ अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इसे पहले चेक करें और फिर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।